जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की, तो हमारे नेताओं ने एक मजबूत संविधान बनाने का संकल्प लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान हमारे देश के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। संविधान ने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में भेदभाव के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार शामिल है। बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। हमारे समाज की एक दर्दनाक वास्तविकता है। यह प्रथा न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डालती है। बाल विवाह के कारण लड़कियों को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्हें घरेलू कामों में जकड़ दिया जाता है और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। मुझे नहीं करना है शादी, मुझे खेलना है, पढ़ना है, सपने देखना है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं सिर्फ 12 साल की हूँ, मैं क्या जानती हूँ शादी के बारे में। मैं तो अभी बच्ची हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे हाथ में नहीं है। सती प्रथा एक क्रूर प्रथा जिसमें एक विधवा को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था, भारतीय इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय है। यह अनुष्ठान भारत के कई हिस्सों में प्रचलित था, विशेष रूप से उच्च जातियों में, और इसे परंपरा और धर्म के नाम पर उचित ठहराया जाता था। सती प्रथा न केवल महिलाओं के प्रति एक क्रूर कृत्य था, बल्कि उनके मूलभूत मानव अधिकारों का भी उल्लंघन था। महिलाओं को अपने जीवन को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने बच्चों, परिवार और प्रियजनों को छोड़कर ये प्रथा उस पितृसत्तात्मक समाज की एक कठोर याद दिलाती है जो भारत में था। अन्याय के खिलाफ एक आवाज। सती प्रथा एक अत्याचार है, एक पाप है। यह धर्म नहीं, यह अधर्म है। मैं पूछता हूँ, क्या यह धर्म है कि एक महिला को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाए? क्या यह न्याय है कि एक महिला को उसके अधिकारों से वंचित किया जाए? यह धर्म नहीं, यह पाप है। राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों के कारण अंततः 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका ने 1952 में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। वह एक समाज सुधारक, मराठी कवि और महिला अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने शिक्षा और महिला अधिकारों के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। उनका योगदान भारतीय समाज को समानता और न्याय की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण था। अबला नहीं सबला बनो। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है।
लड़कियों को शिक्षित करो, समाज को शिक्षित करो। शिक्षा ही वह शक्ति है जो समाज को बदल सकती है। दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिये छः, दो तिये छः, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो पचे। मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है। अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाकर झाड़ू पोछा करो। महार जाति के लोगों को स्कूल के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया गया। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी को बराबरी का अधिकार मिले। जाति व्यवस्था हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है। यह व्यवस्था लोगों को उनके जन्म के आधार पर ऊंच नीच का दर्जा देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस व्यवस्था ने हमारे समाज को बांट दिया है और लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दिया है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मैं एक ऐसा धर्म अपनाऊंगा जो मुझे समानता और न्याय का अधिकार दे। सिर्फ तिरंगा नहीं है ये करोड़ों सपनों की पहचान है। कलम से लिखी गई वो तकदीर है जिसे हम कहते हैं संविधान है। साल 1950 की वो सुबह याद है जब कानून बना, हर इंसान आजाद है। ना राजा ना गुलाम, ना ऊंच नीच का भेद, हर दिल को मिला बराबरी का संदेश। कागज पे लिखे शब्द नहीं ये वादा है, हर भारतीय के हक का इरादा है। सपनों को उड़ान, सच को पहचान, यही है मेरे देश की शान। संविधान से स्वाभिमान तक हर कदम पे हिंदुस्तान लिखा, तिरंगे की छांव में जीना सीखा, हर दिल ने भारत मना मना। संविधान से स्वाभिमान तक ये कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, ये कहानी है मेरी तेरी हर सांस की जो भारत कहती रही। किसान के हाथों में मेहनत की लकीर, सैनिक की आंखों में वतन की तस्वीर, शिक्षक की कलम मजदूर का पसीना, इनसे बना है भारत का सीना। अलग अलग बोली अलग पहचान, फिर भी एक है अपना हिंदुस्तान। धर्म नहीं दीवार बना, इंसानियत ने रास्ता चुना। जब जब मुश्किल आई देश पे, हर बेटा बेटी खड़ी हुई सीना तान के। ना पूछी जात ना नाम पूछा, बस कहा मैं भारत हूँ शान से। संविधान